नमस्कार विद्यार्थियों, आज का हमारा अध्याय रहेगा स्थानीय पवनें। मैं सुभाष चंद्र, असिस्टेंट प्रोफेसर ज्योग्राफी, राजकीय महाविद्यालय बालसमंद। तो सबसे पहले हम जान लेते हैं स्थानीय पवनों के बारे में। स्थानीय पवनें किसी स्थान विशेष में तापमान और वायुदाब के स्थानीय अंतर के कारण चलती हैं। ये बहुत ही छोटे क्षेत्र को प्रभावित करती हैं और इन पवनों का संबंध सौरमंडल की निचली परत तक ही सीमित रहता है। इन पवनों को तृतीय स्तर की पवनें भी कहा जाता है। प्रथम स्तर के अंदर स्थायी पवनों को कहा जाता है और द्वितीय स्तर के अंदर हम मौसमी पवन को लेते हैं और तृतीय स्तर में स्थानीय पवनों को लेते हैं। स्थानीय पवनें स्वभाव से गर्म और ठंडी होती हैं। तो पूरे वर्ल्ड में अलग अलग क्षेत्रों में गर्म और ठंडी हवाएं चलती हैं, उनका हम जिक्र इस अध्याय में करेंगे। तो सबसे पहले हम जान लेते हैं चिनूक के बारे में। चिनूक रोकी पर्वतमाला के पूर्वी ढाल पर गर्म और शुष्क हवाएं स्थानीय रूप से उत्पन्न होती है तथा शीत ऋतु में अथवा बसंत ऋतु के आरंभ में विशेष रूप में चला करती है। पश्चिमी कनाडा तथा संयुक्त राज्य अमेरिका में इन स्थानीय हवाओं को चिनूक कहा जाता है। इस स्थानीय पवन के कारण वायु के तापमान में 24 घंटे से 22 डिग्री सेल्सियस की वृद्धि सामान्य बात है। बसंत काल में इनकी गर्मी से हिम पिघल जाती है, जिस कारण से वहाँ के चरागाह बर्फमुक्त हो जाते हैं, इसलिए इसे हिमबख्शी की संज्ञा भी दी गई है। यानी कि जैसे ही चिनूक के चरागाह यानी कि घास के मैदान में प्रवेश करती है तो वहाँ पर बर्फ़ मिलती है और जल्दी से बर्फ़ को ये पिघला देती है, जिससे पशुओं के लिए वहाँ चारा मिल जाता है और इसलिए इसे हिमबख्शी की संज्ञा दी गई है। तो इस प्रकार से जो व्यक्ति अपने पशुओं को चराने के लिए मैदानों में जाते हैं उनके लिए चिनूक एक वरदान है। इसी प्रकार से नेक्स्ट फोन चिनूक की भांति उत्तरी आल्प्स की घाटियों में गर्म तथा अत्यधिक शुष्क पवन जो किसी पर्वत श्रेणी को पार कर प्रति पवन डालों पर नीचे की ओर उतरती है, उनको फोन कहते हैं। इन पवनों का सबसे ज़्यादा प्रभाव क्षेत्र स्विट्जरलैंड है। इन पवनों के कारण बर्फ पिघल जाती है और मौसम सुहावना हो जाता है। इसके प्रभाव से अंगूर की फसलें जल्दी ही पक जाती है। नेक्स्ट सिरोको सहारा मरुस्थल से उत्तरी अफ्रीका, सिसिली तथा दक्षिणी इटली से गुजरने वाली अत्यधिक आर्द्र या काफ़ी शुष्क एवं उष्ण दक्षिणी या दक्षिणी पूर्वी पवनों को सिरोको कहते हैं। सिरोको को हवा के अंदर लाल रेत की मात्रा होती है और जैसे ही ये भूमध्य सागर से गुजरती है तो नमी धारण कर लेती है। दक्षिण इटली में कभी कभी ये वर्षा करती है और वर्षा का रंग रक्त जैसा होता है, तो ये रक्त वृष्टि भी करती हैं। सिरोको को मतलब सबसे ज़्यादा जो फेमस है वो रक्त वृष्टि के लिए फेमस है। इटली में इसका नाम सिरोको है। स्पेन और इटली में इसके आने से अंगूर और जैतून की फसलों को नुकसान पहुँचता है। इस गर्म स्थानीय पवन को स्पेन में लेवेस तथा मंदिरा एवं कनारी द्वीप समूह में लेस्ट नाम से पुकारा जाता है। नेक्स्ट हरमटन। पश्चिमी अफ्रीका में और सहारा में गर्म अतिशुष्क और धूल भरी प्रचंड उत्तरी पूर्वी पवनों को हरमटन कहते हैं। यानी इसका प्रभाव क्षेत्र पश्चिमी अफ्रीका में सहारा के अंदर है। ये पवनें गिनी तट पर आर्द्रता को सोख लेती हैं और जिसके कारण वहाँ के स्थानीय लोगों के लिए बहुत ही लाभदायक मौसम हो जाता है। पहले हरमटन से पहुँचने से पहले वहाँ का चिपचिपा मौसम होता है। जैसे ही वहाँ हरमटन पहुँचती है तो आर्द्रता को सोख लेती है, जिससे वहाँ के स्वास्थ्य के लिए मौसम बहुत बढ़िया बन जाता है। इसलिए हरमटन को गिनी तट पर डॉक्टर विंड के नाम से पुकारा जाता है। इसी तरह की उष्ण एवं शुष्क हवाओं को ऑस्ट्रेलिया में वुरिक फिल्टर के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट लू। ग्रीष्म ऋतु में चलने वाली गर्म हवा जो उत्तरी भारत में मई के अंतिम सप्ताह से जून के अंतिम सप्ताह तक चलती है। इस हवा का प्रभाव क्षेत्र पंजाब, राजस्थान, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, बिहार है। लू का तापमान 38 डिग्री सेल्सियस से लेकर 49 डिग्री सेल्सियस तक होता है। नेक्स्ट मिस्ट्रल एक ठंडी हवा है। यह एक शीतल स्थानीय पवन है जो फ्रांस और रोन घाटी में चलती है। इन पवनों का वेग कभी कभी बहुत अधिक हो जाता है, जिससे छोटे जहाज क्षतिग्रस्त हो जाते हैं। नेक्स्ट बोरा।
मध्य यूरोप में उत्तरी पूर्वी पर्वतों से उत्तरी एड्रियाटिक सागर की ओर प्रचंड रूप से प्रभावित होने वाले अति शीतल शुष्क के पवनों को बोरा कहते हैं। नेक्स्ट ब्लिज्ड या बर्फ के कणों से युक्त ध्रुवीय हवाएं होती हैं। इनका प्रवाह क्षेत्र उत्तरी तथा दक्षिणी ध्रुवीय क्षेत्र है। साइबेरिया, कनाडा तथा संयुक्त राज्य अमेरिका है। हिम कणों से युक्त होने के कारण इनकी दृष्टा नष्ट हो जाती है। संयुक्त राज्य अमेरिका में इनको नार्दन कहते हैं और साइबेरिया में इनको बुरान कहा जाता है। तो एक बार फिर से हम जान लेते हैं स्थानीय पवनों के बारे में कि कौन सी हमारे पूरे वर्ल्ड में गर्म हवाएं बहती हैं और कौन सी ठंडी हवाएं। तो सबसे पहले गर्म हवाएं चिनूक रॉकी के पूर्वी ढाल में बहती है यूएसए के अंदर। फोन आल्प्स पर्वतीय श्रेणी की घाटियों में चलने वाली, जिनका प्रभाव क्षेत्र ऑस्ट्रेलिया, जर्मनी और स्विट्जरलैंड है। सिमून सहारा तथा अरब मरुस्थल के अंदर। खमसिन मिस्र के उत्तरी भाग में। हरमटन सहारा के मरुस्थल में चलती है। हरमटन जिन्हें डॉक्टर विंड भी कहा जाता है। सिरोको जिससे लाल वर्षा होती है, उत्तरी अफ्रीका से सिसिली तथा दक्षिणी इटली। ब्रिकफील्डर ऑस्ट्रेलिया के अंदर चलती हैं। वर्क पश्चिमी अफ्रीका में चलती है। डॉक्टर विंड गिनी तट के अंदर, जिन्हें हरमटन के नाम से हमने बताया था। योमा जापान में चलती है। सांताना यूएसए के अंदर चलती है जो गर्म हवा है। जोंडा एंडीज के मैदानी भागों में चलती है। और सेंटना कैलिफोर्निया के अंदर। कोइम्बेक जावा द्वीप के अंदर। हबूब उत्तरी सूडान में चलती है। ब्लैक रोलर उत्तरी अमेरिका के मैदानों में चलती है और नॉर्वेस्टर्न न्यूजीलैंड के अंदर चलती है। सामल मेसोपोटामिया, इराक तथा फारस की खाड़ी की ओर चलती है। सुखोवे कजाकिस्तान, दक्षिण यूरोप रूस के अंदर चलती है। गोरिच पूर्वी ईरान के अंदर चलती है। सोलेनो दक्षिण पूर्वी स्पेन और जिब्राल्टर क्षेत्रों के अंदर चलती हैं। इसी प्रकार से पूरे वर्ल्ड के अंदर ठंडी हवाएं चलती हैं, जैसे कि मिस्ट्रल फ्रांस और रोन घाटी के अंदर चलती है। बोरो एड्रियाटिक सागर है। बुरान रूस तथा मध्य एशिया, नॉर्दर्न यूएसए के अंदर चलती है। ब्लिज्ड ध्रुवीय क्षेत्रों के अंदर चलती है, जिनका हमने जिक्र किया है। लेवेंटर स्पेन में चलती है। 22 ठंडी हवाएं फ्रांस में चलती है। पुर्गा रूसी टुंड्रा प्रदेशों में चलती है। पेम्पेरो ये अर्जेंटीना, चिली और उरुग्वे में चलती है। ग्रेगाले भूमध्य सागरीय क्षेत्रों में चलती हैं। जुरा पर्वत जो स्विट्जरलैंड के अंदर है वहाँ चलती है। पापगयो मैक्सिको तट पे चलती है। दक्षिणी वेस्टर्न ये न्यू साउथ वेल्स ऑस्ट्रेलिया के अंदर चलती है। इसी प्रकार से पुनंत कोर्सिका तथा तट और फ्रांस के अंदर चलती है। फ्राइजवेम ब्राजील के अंदर चलती है। इसी प्रकार सोरोंजो भी चलती है इसी क्षेत्रों के अंदर। मेस्ट्रो क्रोस्किया सोर्डिनिया आयोनियन अथवा एड्रियाटिक सागरीय क्षेत्रों में चलती है। हबूब अफ्रीका और उत्तरी एवं उत्तरी पूर्वी सूडान में चलती है। बिली ब्लीज ऑस्ट्रेलिया के उत्तरी पश्चिमी तट के ऊपर चलते हैं। और इसी प्रकार से टेरल पेरुवा चिली के अंदर चलता है। नेवाडोस ये इक्वाडोर के अंदर चलता है। इक्वाडोर। तो इसी प्रकार से मैप के जरिए भी हम देख लेते हैं किस प्रकार से स्थानीय हवाएं, जैसे हमने जिक्र किया चिनूक जो कि रोकीज माउंटेन के अंदर, नॉर्दर्न का भी हमने जिक्र किया था। और इसी प्रकार नॉर्थ वेस्टर्न का जिक्र किया है। ये ब्लिज्ड का जिक्र किया है जो ध्रुवीय क्षेत्रों के जल्दी ठंडी हवाएं होती हैं। इसी पर सिर्फ को जो रक्तवृष्टि के रूप में जानी जाती है। फोन आल्प्स में पर्वत के अंदर। मिस्ट्रल का भी हमने जिक्र किया था। बुरान और काराबुरान भारत के अंदर गर्म हवाएं लू के नाम से जानी जाती हैं। हारमटन यानी कि डॉक्टर विंड के रूप में जो गिनी तट के ऊपर जानी जाती है। हबूब का हमने जिक्र किया था, सहारा के अंदर चलती है। खमसिन का भी जिक्र किया था हमने। इसी प्रकार से ब्रिकफील्डर जो ऑस्ट्रेलिया में चलती हैं। पेम्पेरो जिसका भी जिक्र हमने किया दक्षिण अमेरिका में चलती हैं। तो इस प्रकार से अलग अलग क्षेत्रों के अंदर अपने स्वभाव के रूप में गर्म ठंडी स्थानीय पवन चलती है, जिसका मुख्य कारण रहता है वहाँ के तापमान और वायुदाब में अंतर के कारण। धन्यवाद। जय हिंद।